बेटा हमारा टॉपिक होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि रजवाड़ों का विलय, देशी रियासतों का विलय। राजाओं का शासन चलता था, महाराजाओं का शासन चलता था। हाँ, इन्होंने जरूर ये ब्रिटिश पैरामाउंट को एक्सेप्ट कर रखा था कि हम ब्रिटिश क्वीन या जो किंग है हम उनके अंडर में हैं, ठीक। और ये बहुत बड़ा खतरा भारत के ऊपर पैदा हुआ कि क्या एक भारत और अखंड भारत की कल्पना कभी साकार नहीं हो पाएगी। बहुत बड़ी समस्या थी। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट्स विद पंकज पे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट जरूर करें कि पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं। और जैसा कि क्लास 12 के बच्चों आप सभी जानते हैं कि यह है सेकेंड बुक का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त पंकज सर, ठीक। इस चैप्टर की ऑलरेडी 3-4 लेक्चर्स हम लोग डाल चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जाके देखें, और छोटे छोटे वीडियोस हैं यार, बिल्कुल बोर नहीं होगे। एक एक टॉपिक समझाया मैंने आपको, ये नहीं कि 45-50 मिनट 1.5 घंटे की वीडियो बना दियो कि देखते देखते ही बोर हो जाओ और फिर बाद में सोचो कहां से चालू करनी है। नहीं, छोटे छोटे वीडियोस हैं एक टॉपिक के, ताकि आपको समझ भी आए, आप बोर भी ना हो, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक में, जो कि हमारा होने वाला है, ये तो हो गया बेटा, ये भी हो गया लास्ट क्लास में। हाँ, आज का बेटा हमारा टॉपिक होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि रजवाड़ों का विलय, देशी रियासतों का विलय। शुरू करते हैं टॉपिक, जो करना है टाइम वेस्ट है ना, वॉच टाइम थोड़ी बढ़ाना है यार, पढ़ाना है तुम लोगों को। बोल रहे हैं ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। British Indian provinces were directly controlled by the British government and princely states were ruled by Indian provinces. These states had internal autonomy but accepted the supremacy of the British crown. This system was known as paramountcy, suzerainty. समझते हैं क्या बोल गया इतना सब मैं इंग्लिश में। सिंपल ये कह रहा है कि उस समय ब्रिटिश इंडिया बोला गया, ब्रिटिश भारत। देखो, हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, वी आर दी कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, इसलिए इंडिया नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो बोल रहा है कि उस समय ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी कि ब्रिटिश प्रांत राज्य, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रजवाड़े, देशी रियासतें। जो ब्रिटिश प्रांत थे, राज्य थे, वो ऐसे इलाके थे जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी, ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था। और प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े ऐसे इलाके थे जहां पे राजाओं का शासन चलता था, महाराजाओं का शासन चलता था। हाँ, इन्होंने जरूर ये ब्रिटिश पैरामाउंट को एक्सेप्ट कर रखा था कि हम ब्रिटिश क्वीन या जो किंग है हम उनके अंडर में हैं, ठीक। तो पहली चीज, ब्रिटिश इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? 2, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी कि ब्रिटिश राज्य और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। आई होप समझ में आया हो। बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। टॉपिक है बेटा द प्रॉब्लम, यानी कि समस्याएं। क्या लिखा हुआ है कि बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिशर्स अनाउंस दैट ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर प्रिंसली स्टेट्स वुड एंड। आजादी की घोषणा करने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने यह बोल दिया कि अब हमारा रजवाड़ों के ऊपर से भी नियंत्रण यानी कि जो कंट्रोल है वो खत्म होगा। As a result, 565 princely states would become legally independent। और इसके साथ साथ उस समय हमारे देश में 565 रियासतें थी, 565 प्रिंसली स्टेट से, और वो भी आजाद हो गए। एमसीक्यू में नंबर पूछ लेता है तो याद रखना। बोल रहे द स्टेट्स, और अंग्रेज बड़े हरामी थे। राजाओं को क्या ऑप्शन देके चले गए प्रिंसली स्टेट्स को? देखो कि वो चाहे तो इंडिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं, भारत में भी विलय कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, और चाहे तो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र भी रह सकते हैं। अंग्रेज एक तो बंटवारा करके गए भारत का पाकिस्तान के रूप में, और उसके बावजूद भी वो भारत को बांटना चाहते थे, तभी तो ये ऑप्शन देके चले गए। अगर आप उस समय एक क्षेत्र के राजा होते तो आप क्या सोचते कि भारत में मिलूं, पाकिस्तान में मिलूं, या अपना खुद का स्वामी बना रहूं, आजाद रहूं? जाहिर सी बात है आपको तो यही ऑप्शन पसंद आएगा। उस समय हुआ भी यही। बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने अपने आप के इंडिपेंडेंट रहने की बात कर दी। ये बड़े बेकार थे अंग्रेज। बोला द डिसीजन वाज टू बी टेकन बाय द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स नॉट बाय द पीपल। और तेजी देखो भाई, एक तो ये बोल गए कि तुम्हारी मर्जी कि भारत में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, आजाद रहो, और ये डिसीजन भी प्रजा नहीं लेगी, जनता नहीं लेगी, बल्कि राजा ही लेगा। और राजा तो कभी नहीं चाहेगा ना कि मैं किसी भारत में जाके मर जाऊं या पाकिस्तान में मर जाऊं, मेरा कद छोटा हो जाए। वो तो हमेशा चाहेगा कि जितना है उसका मैं मालिक रहूं।
तो ये डिसीजन भी राजाओं के हाथ में अंग्रेजों ने दे दिया। दिस क्रिएटेड अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया। और ये बहुत बड़ा खतरा भारत के ऊपर पैदा हुआ कि क्या एक भारत और अखंड भारत की कल्पना कभी साकार नहीं हो पाएगी। बहुत बड़ी समस्या थी। एंड हुआ क्या, प्रॉब्लम शुरू हो गई। जो त्रावण कोई के थे उन्होंने अनाउंस कर दिया जी हम आजाद रहेंगे। हैदराबाद के जो रूलर थे निजाम राजा, उन्होंने बोल दिया जी हम भी आजाद रहेंगे। स्टार्टिंग में मणिपुर के राजा ने भी बोला। इस तरीके बहुत सारे रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया और बोल दिया कि जी ना ही हम भारत में जाएंगे और ना ही हम पाकिस्तान में जाएंगे। ये समस्या आ गई कि क्या अखंड भारत बन नहीं पाएगा। बहुत तेज थे अंग्रेज, ध्यान रखना। अब इसके बाद बात यह आई कि क्या किया जाए। तो हमारे देश की जो सरकार थी बेटा, उन्होंने 3 अप्रोचेस को एक्सेप्ट किया, 3 नजरियों पर ध्यान दिया। पहला, पीपल्स चॉइस। क्या देखा सरकार ने कि मोस्ट पीपल इन प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू जॉइन इन इंडिया। यानी सरकार यह बात भली भांति जान रही थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स के सिटीजन हैं, जो रजवाड़ों की जनता है ना, वो भारत के अंदर ही शामिल होना चाहती है। तो काम थोड़ा आसान हो जाता है सरकार के लिए। दूसरा, हमारे देश की सरकार ने फ्लेक्सिबल पॉलिसी यानी कि लचीली नीति को अपनाया। गवर्नमेंट से अप्रोच करके पेपर में टॉपिक आता है सरकार की नजरिया। द गवर्नमेंट वॉज विलिंग टू ग्रांट ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स टू रिस्पेक्ट देयर डाइवर्सिटी। हमारे देश की सरकार ने फ्लेक्सिबल पॉलिसी, लचीली नीति अपनाई। इसका मतलब यह था कि सरकार ने बोला कि अगर कोई राजा प्यार से मिल जाए भारत के अंदर बातचीत करके ही, तो उसको वैसे मिला लो। और किसी राजा को लगता है कि भैया उसको कुछ स्पेशल फील कराओ, उसको विशेष राज्य का दर्जा दो या जिस भी तरीके से, तो उसको वैसे दे दिया जाए। बस टारगेट एक ही है कि प्रिंसली स्टेट्स को भारत के अंदर मर्ज कराना है, यानी कि विलय कराना है। एंड नेशनल यूनिटी, तीसरा नजरिया, तीसरा अप्रोच कि आफ्टर पार्टीशन इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेटिंग इंडिया टेरिटोरियल बाउंड्रीज बिकेम द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और रजवाड़ों का विलय इस तरीके से करना था तो जो हमारे देश की एक तरीके से यूनिटी है, जो देश की एकता है, वो बिल्कुल भी खराब ना हो। तो ये 3 बातें सरकार के नजरिए में थी। दीज आर द 3 अप्रोचेस ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। यानी इन 3 बातों का सरकार ने ध्यान रखा, अपने नजरिए में रखा। किस दौरान? रजवाड़ों के भारत में विलय के दौरान। तो पहली चीज क्या पड़ी कि ब्रिटिश इंडिया उस समय 2 पार्ट में डिवाइडेड था, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े। ठीक, उसके बाद आपने पढ़ा कि अंग्रेज जाते जाते ये बोल के चले गए कि रजवाड़ों को ये मर्जी है कि वो भारत में ज्वाइन हो, पाकिस्तान में ज्वाइन हो या फिर आजाद रहें। उस समय 565 प्रिंसली स्टेट थे जिनके सामने ये ऑप्शंस रखे गए। और जाहिर सी बात है कि राजा के रूप में हर कोई यही सोचेगा कि मैं आजाद रहूं। इस वजह से भारत की सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, अखंड भारत का, यूनाइट इंडिया का। पर सरकार ने इसको बहुत समझदारी के तरीके से सुलझाया और इन 3 बातों का ध्यान रखा कि जनता भारत में मिलना चाहती है, पहला काम आसान। दूसरा, फ्लेक्सिबल पॉलिसी कि जो राज्य जिस तरीके से मर्ज हो जाए उसको वैसे मिला लो। और तीसरा, इस दौरान हमको अपने देश की इंटीग्रेशन, अपने देश की एकता का भी ध्यान रखना था। इस तरीके से बंटवारा या रजवाड़ों का विलय ना किया जाए कि देश की यूनिटी डैमेज हो। ध्यान रखना बेटा, ठीक। और इन प्रोसेस में जो विलय का प्रक्रिया थी, जो प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन था ना, उसके जो हीरो रहे वो हमारे देश के इन नेताजी को, महान नेता हमारे देश के। आप सभी इनका नाम जल्दी से कमेंट करो, खैर ये तो पता ही होगा सबको। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया यूनिटी। समझ रहे हो? इनको ऐसे ही आयरन मैन नहीं बोला गया था, आयरन, ठीक है। और आपको पता है कि इन्हीं के नाम पे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है बेटा। कितने मीटर की है जल्दी से कमेंट में बताना। क्या लिखा है पेपर में ना, 2 नंबर में पूछ लेते हैं इनके बारे में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर लेड द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। यानी 565 जो ये रियासतें थी, इनको भारत में विलय कराने की जिम्मेदारी का बेड़ा उठाया किसने बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो उस समय भारत के गृह मंत्री भी थे, होम मिनिस्टर भी थे और उप प्रधानमंत्री यानी कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। पटेल यूज फॉर्म बट डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस टू परसुएड रूलर्स टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। इन्होंने बहुत ही कूटनीति, रणनीति और डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए से राजाओं से बात करी
और इस चीज में ये कामयाब भी हुए विलय कराने में रजवाड़ों का। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज ए कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग टास्क। जाहिर सी बात है, आज आप एक आदमी को कन्विंस नहीं कर सकते हो, पर उस समय सैकड़ों राजाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कन्विंस किया और प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मर्ज कराया। उसके लिए जो एग्रीमेंट होता था, ध्यान रखना कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कराने का जो एग्रीमेंट होता था बेटा, उसको कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या कहते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आई होप आपको यह लेक्चर, ये टॉपिक समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए आर्ट्स विद पंकज के साथ। जय हिंद, जय भारत।